अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। आज हम पहुंचे हैं सीआईए कोतवाली में और यहाँ पर एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार हुआ है जो उनके बड़े हैं, वो भी डकैती मज़ामत पर शहरियों को जख्मी और कत्ल करने में कोई आर महसूस नहीं करते थे। और जो अब पकड़े जाने वाला गिरोह है वो भी बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को टारगेट करते थे और मौका मिलते ही रकम लेकर फरार होने में कामयाब हो जाते थे। जब कोई शहरी उनको दबोचने की कोशिश करता था तो उसको बिला खौफ व खतर फायरिंग करके कत्ल और जख्मी करने में कोई आर और डर महसूस नहीं करते थे। जिस गिरोह को गिरफ्तार किया गया है उससे क्या इंकशाफात सामने आए हैं, ये और बहुत कुछ जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें प्रोग्राम जुर्म कहानी। शहरियों से लूटमार करने और दौरान वारदात शहरियों को कत्ल और जख्मी करने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इस गिरोह ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं वो जानेंगे तफ्तीशी अफसर अली शान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाईजान बताइएगा, ये एक बड़ी कार्रवाई सीआईए कोतवाली की तरफ से अमल में लाई गई है, ये गिरोह कितने इंकशाफ कर चुका है, इसका बैकग्राउंड क्या है? जी पहले तो इसके बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। तो बैकग्राउंड इनका ये है कि ये 2015-16 से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं। और सिर्फ लाहौर की जेल में नहीं बल्कि ये सूबा पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में जा चुके हैं। अच्छा। गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट की जेलों के अंदर ये लोग काफ़ी देर वहाँ पर रहे हैं और इनके ऊपर काफ़ी मुकदमात पहले से भी मौजूद हैं। तो इनका तरीका वारदात ये है कि जिस सिटी के अंदर ये पकड़े जाते हैं फिर नेक्स्ट ये किसी और सिटी के अंदर जाके अपना गैंग ऑपरेट करते हैं। और अगर इनके गैंग मेंबर्स में से कोई बंदा जेल में होता है तो फिर पीछे से ये कोई नए गैंग मेंबर्स बना के, बल्कि इवन इनकी पूरी फैमिली ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये जो एक लतीफ़ उर्फ तीफ़ा है, किला जीवन सिंह का रहने वाला, और इमरान उर्फ छोटा राना है, ये ललियानी का रहने वाला है। इन दोनों का ही क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है। और ये दोनों आपस में रिश्तेदार? ये दोनों जी आपस में रिश्तेदार भी हैं, ये हमजुल्फ हैं। और जो आपने बैकग्राउंड के वाले से बताया कि इनका कोई लतीफ़ का बड़ा भाई मारा जा चुका है, वो भी वारदातें करता वो था। 2020 में ऐसे हुआ था कि ये लतीफ़ जेल में था और उसके पीछे से इमरान उर्फ छोटा राना जो है, ये और लतीफ़ का छोटा भाई शहबाज और 2-3 लड़के थे, इन्होंने मिलकर गैंग बनाया और दौरान वारदात काना में इन्होंने वारदात की। उसके अंदर इसका जो छोटा भाई है शहबाज, उसकी डेथ हो गई फायर लगने से, और को पैसों की तकसीम का मामला था या जो भी था उसमें फिर ये गए और इसके अंदर भी जो है ये बरी हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बड़ी चीज़ थी ये कि ये इन्होंने नॉन प्रोसिक्यूशन पे उसको बरी करवाया कि इसको मुद्दई पैरवी करने नहीं गए। उसके बाद ये बाहर आ गए, दोबारा बाहर आने के बाद इन्होंने फिर एक गैंग बनाया। उस गैंग के अंदर फिर इन्होंने वारदातें करनी शुरू की। उस गैंग में कौन कौन से लोग थे, रिश्तेदार थे या बाहर के लोग? उस गैंग में 2 इनके रिश्तेदार थे। एक बाबर नाम का बंदा है, बाबर वल्द बूटा जो है, ये छज्जो की कामों का रहने वाला है, वो भी इसका हमजुल्फ है इमरान का। और इमरान है एक जो है वो एब्सकॉन्डर है उसके अंदर, वो अभी तक। तरीका वारदात क्या होता है इन मुल्ज़मान का? कैसे ये रैकी करते हैं, कैसे ये शहरियों को टारगेट कर रहे होते हैं और बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को टारगेट करने के बाद पैसे लेकर फरार भी हो जाते हैं? अमाद भाई, इसका तरीकाकार ये है कि इनमें से जो एक मेंबर होता है वो बैंक के अंदर जाता है, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता, वो या 5000 का चेंज लेने चले गए या वहाँ पर गए और 2-3 मिनट में अपना टारगेट लॉक करता है कि कौन सा जो शहरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम लेके अभी बाहर निकलेगा। फिर ये बाहर निकल के या व्हाट्सएप के ज़रिए या इशारे के ज़रिए अपने बाहर मौजूद साथियों को बता देते हैं कि ये टारगेट है और ये रकम लेके बाहर निकल रहा है। उसके बाद ये लोग उसको चेज़ करते हैं जो बाहर वाले इनके साथी हैं, और वो उसको उस बैंक से कहीं दूर जाके सूटेबल पोजीशन पे जहाँ पे वो इजीली चेज़ कर सकें, रश कम हो, वहाँ पे उसको रॉब करते हैं, रॉब करके निकल जाते हैं। इसमें थोड़ी इनको पकड़ने में प्रॉब्लम्स जो हैं, वो हर्डल्स हमें फेस करनी पड़ी हैं। वो इस वजह से थी कि जो इनका असला था वो जो है वो बाबर जो है वो ले जाता था कामों की, और जो 125 जिस पर वारदात होती है वो जो है वो इमरान ललियानी ले जाता था। और जो बंदे आते थे वारदात करने के लिए, लतीफ़ वगैरह, ये रिक्शे पे बैठ के आते थे, इनको 125 और पिस्टल वहीं मिलता था, ये वारदात करके वापस वहीं पे देते थे और ये फिर अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे गायब हो जाते थे। जो सहूलतकारी करते थे वो सहूलतकार भी इनका रिश्तेदार है? जी बिल्कुल, इनका रिश्तेदार है। क्या बैकग्राउंड था उसका भी ज़रा बता दें ऑडियंस। वो बेसिकली तो उसने अपना एक बड़ा जो है वो डका छुपा हुआ था कि मतलब उसने कालीन बाफ़ी का एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ था और वो कालीन बनाता था। लेकिन वो जिस दिन इन्होंने वारदात करनी होती थी उससे एक दिन पहले ही इनको इन्फॉर्म करते थे कि आज हमने वारदात करनी है, तो सुबह तुमने आ जाना है। सुबह फिर वो अगली सुबह जो है वो पिस्टल लेके अपनी बाइक के ऊपर
तो वो यहाँ अकेला पे- आता था, उसकी मिसेज भी साथ थी? वो अपनी मिसेस को लेके आता था ताकि जो है वो रास्ते में पुलिस चेक ना कर सके, और वो बैग के अंदर 2 पिस्टल ले आता था और ला के इनको देता था। ये वारदात करते थे, उसके बाद वारदात के बाद ये पिस्टल वापस उनको करते थे। वो और उसकी वाइफ जो है वो पिस्टल लेके वापस कामों की रवाना हो जाती थी। कितनी वारदातों का इतराफ़ इन डाकुओं ने किया अभी तक? देखिए, जो हमारे पास अभी तक जो इनकी पॉइंटेशन के ऊपर हुई हैं वो तकरीबन 23 वारदातों का इंकशाफ इन्होंने किया है, जो इस तरह ही बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को इन्होंने निशाना बनाया है। ठीक है, तो कितने लोगों को कत्ल कर चुके हैं, जख्मी कर चुके हैं? उसके अंदर हमारे पास जो ये अभी इस्लामपुरा की एक FIR है, जो 17 अगस्त को एक इंसिडेंट हुआ है, उसमें अनफॉर्चुनेटली एक जो सिटीज़न है उसकी जो है वो लॉस हुआ है उसकी जान का, और जो विक्टिम था जो बैंक से कैश लेके निकला था उसके हिप में फायर लगा, वो भी बेड पे है, अभी वो सीरियस है, उसकी रीढ़ के डी की साइड पे फायर चला। जब डाकू वारदात कर रहे थे, बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को टारगेट कर रहे थे, तो इन्होंने फायरिंग की, रकम छीनने की कोशिश जी की, बिल्कुल। राहगीर जान से चला गया जी बिल्कुल, और जो बैंक से रकम लेकर निकला था वो जख्मी हो वो गया। जख्मी हो गए। उसके बाद फिर पुलिस ने कैसे इनको ट्रेस किया? और उसके बाद ये हम लोग पहले तो स्पॉट पे गए, हमने क्राइम सीन को अच्छे तरीके से विज़िट किया। क्राइम सीन से ही हमें कुछ क्लूज़ मिले, कुछ CCTV फुटेजेस मिली, और फिर हमने बैंक गए। बैंक से हमें फिर इसकी इमरान की जो है फुटेज मिली कि इमरान आया, आकर वापस गया, लेकिन इमरान ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और कैमरास को बैक ट्रैक करना शुरू किया, और उससे हमें जो है कुछ मोटरसाइकिल जो है उसके बारे में हमें चीज़ें क्लियर हुई। हमें बाइक का जो है ऑनर क्लियर हुआ, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो हमने इनको गैंग को जो है वो टेकअप किया। इस गैंग का एक जो रुकन है वो अभी तक मफरूर है, जी बिल्कुल। उसकी गिरफ्तारी के लिए CIA कोतवाली किस पैमाने पर तफ्तीश कर रही है, किस सतह पर गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए इकदाम अमल में ला रही है? उसके लिए देखें जी, उसकी जितना एक तो उसकी रहाइश थी क्लास के गांव के अंदर गुजरावाला, वहाँ पर, और उसके अलावा उसके जितने अजीज़ो कारब जहाँ जहाँ उसकी पनाहगाहें थीं, हम लोग उन सब को उस हवाले से वहाँ पर रेड भी कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी इंशाल्लाह ताला सलाखों के पीछे होगा। जैसे कि आपने बताया कि इन डाकुओं का बैकग्राउंड क्रिमिनल फैमिली से ही है, जी। वो भी वारदातें करते रहे हैं, ये भी वारदातें कर रहे हैं, बल्कि रिश्तेदार, कज़न सब वारदातों में पुलिस को मतलूब भी हैं। जब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो ये घर से पकड़े जाते हैं या बाहर से पकड़े जाते हैं? नहीं, ये घरों में नहीं रहते, ये बड़े शातिर लोग हैं और बड़े डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। ये इवन डैट इतनी एहतियात करते हैं कि ये अपना मोबाइल जो है उसके अंदर सिम नहीं रखते। इन्होंने जिस जगह पे रहना है वहाँ से कोई 25-30 किलोमीटर दूर जाके मोबाइल के अंदर सिम डालनी है, और वहाँ पे जाके बैटरी डालनी है, वहाँ पे फ़ोन ऑन करना है, और हर शख्स को फ़ोन करने के लिए अलग मोबाइल रखा हुआ है। मतलब अगर इसने आपसे बात करनी है तो सिर्फ आपके लिए एक मोबाइल और एक सिम है, उससे आपको ही सिर्फ रब्ता करेगा, किसी और को नहीं करेगा। मतलब वो 5-7 छोटे मोबाइल जो हमें मिल जाते हैं नोकिया के या दूसरे, वो मोबाइल इन्होंने अपने पास और सिम्स अपने पास रखी हुई हैं, और ये इस तरीके से रब्ता करते थे। इसलिए हमें भी जो है वो काफ़ी परेशानी हुई, जो इनके फ़ोन्स बार बार स्विच ऑफ हो जाते थे, और बड़े जो है वो हर्डल्स हमें जो आई हैं वो थोड़ी सी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये तफ्तीशी अली शान इस मुकदमे के जो हैं वो बात कर रहे थे। उनका कहना है कि एक डेस्परेट गैंग जो शहरियों को कत्ल भी करता था, ज़ख्मी भी करता था, और लूटमार करने के बाद फ़रार होने में कामयाब हो जाते थे। इनको CCTV फुटेज की मदद से ट्रेस किया गया और फिर बिल आखिर गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो गए। इस गिरोह का एक रुकन ताहाल मफरूर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं। इन मुल्ज़मान से अब हम बात करेंगे और मज़ीद ये क्या कहते हैं, किस तरह वारदातें करते हैं, कैसे लोगों को टारगेट करने में कामयाब होते हैं, रेकी के पीछे कौन कौन लोग थे, ये और बहुत कुछ जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर समेत सूबे भर में वारदातें करने वाला गिरोह CIA कोतवाली ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह से क्या इंकशाफात हुए वो तो हमने जाने, तफ्तीशी अफसर थे, लेकिन इन मुल्ज़मान की ज़ुबानी जानते हैं कि ये कब से वारदातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है? लतीफ़। लतीफ़ जी। लतीफ़, कब से वारदातें कर रहे हो? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल? जी, 5 साल जेल में रहा हूँ, अभी आया था 2-3 माह। 5 साल जेल में रहे और उसके बाद 4-5 साल से वारदातें कर रहे हो? 5 साल तो जेल में निकल गए ना, तो अभी आया 2 माह हो गए। कितना अरसा हो गया है कि वारदातें कर रहे हो? 2017 से लगा हूँ। 2017 से? 2017 से पहले क्या करते थे? मजदूरी करता था, शेलर पे काम करता था, चावल का। अच्छा, रिटेलर का, जी। चावल वगैरह आप फरोख्त करते थे? जी। तो वो काम अच्छा नहीं था? अच्छा था। फिर आपने वारदातें करना कहाँ से सीखी, कैसे आपके दिन में ख्याल आया और फिर एक गैंग बना लिया?
बस उधर जो थे ना यार दोस्त बैठते थे जो काम करते थे शैलर पे, तो उनके साथ ही ये प्रोग्राम बन गया। वो करते थे ये पहली वारदात 2017 में की। हाँ उधर की है। किस शहर को, किस इलाके को, किस शहरी को, खतून या मर्द को टारगेट किया था? औरत को टारगेट नहीं किया था, मर्द को किया था। और उधर 2 माह करते रहे हैं जिला आउट जिला से, तो हम उधर पकड़े गए। 5 साल उधर जेल में रहा। तो उसके बाद इधर आया हूँ लाहौर, और ये जो मेरा कज़न है इसके साथ अभी 2 माह हुए थे मुझे आए, तो इसके साथ इधर वारदात। ये जो आपके साथ खड़ा है ये आपका कज़न है? जी। और मिलके वारदातें करते थे? जी। पहली वारदात किस इलाके में की थी? पहली वारदात ये इस्लामपुरा के इलाके में की थी। अब आके तो जिंदगी की पहली वारदात कितों की थी मैं पूछ रहा हूँ? जी वो उधर गुजरात में की थी। गुजरात में की थी? हाँ, रहने वाले कहाँ के हो? लाहौर के। लाहौर से गुजरात गए जी। और डकैती के सोच के गए कि मैं वहाँ पे जाके शहरियों को टारगेट करना? हाँ जी, जो साथी थे साथ में वो उनके साथ में गया था। उनके वो साथी कहाँ के रहने वाले थे? वो इधर फैसलाबाद के थे। वो फैसलाबाद के थे? जी। दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती उधर जब जिधर काम करता था उधर ही दोस्ती उनके साथ हो गई। वो साथ में काम करते थे। फिर आपने वारदात करने का प्लान बनाया जी दोस्तों के साथ? जी जी। वो पहले से वारदातें कर रहे थे? हाँ जी। तो आपने कहा मैं भी इस ग्रुप में ज्वाइन करना है? हैं? बस गलती होगी सर, ऐसा हो गया। डकैत ग्रुप ज्वाइन किया? जी। फिर क्या किया? पहली वारदात आपने फिर फैसलाबाद में की? नहीं, फैसला गुजरावाला में की? जी। गुजरावाला में की? नहीं, गुजरात में। गुजरात में। गुजरात में पहली वारदात करते हो और जो आपके साथी हैं वो पहले से वारदातें कर रहे हैं? जी जी। उसके बाद आप किन किन इलाकों में गए? उन इलाकों में गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात में की थी। 5 साल उधर ही रहा हूँ। अब आया हूँ 2 माह 3 माह हुए हैं। तो इधर डकैती की है इस्लामपुरा में, तो उसमें मैं इस्लामपुर वाली साइड से आना वा। ये ਜਿਹੜੀ तू वारदात कीतियां गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, हाँ जी, फड़िया किथे गया? गुजरात पकड़िया गया। गुजरात फड़िया गया? हाँ जी। पुलिस ने फड़ लिया तेनों? जी। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? थाने च लेके गए। थाने ले गए? जी। उसके फिर बाद मैं चलान हुआ हूँ गुजरात जेल में। फिर चलान होके आप जेल चले गए? जी। जेल में कितना टाइम गुजारा? उधर साल रहा हूँ। साल रहे? जी। 1 साल? जी। फिर किधर गए? फिर गुजरांवाला आया हूँ। गुजरांवाला आ गए? जी। फिर? उधर भी 1 साल रहा हूँ। फिर सियालकोट रहा हूँ। 3 साल उधर रहा हूँ। सियालकोट में 3 साल रहे हैं? हाँ जी। 3 टोटल हो गए 5 साल? हाँ जी। 5 साल आप जेल में रहने के बाद आपके होश ठिकाने नहीं आए, आपने वारदातें करना नहीं छोड़ी, बाहर आके फिर वारदातें शुरू कर दी? बस गलती होगी। गलती एक बारी होंगी, 2 बारी होंगी है? तू बार बार फड़े जा रहे हैं, बार बार वारदातें कर रहे हैं, नहीं ये सर, पुलिस की अपना काम नहीं कर सकती? कर सकती सर। उन्होंने तो सही अपना फर्ज अदा करना है। जनाब का फर्ज नहीं है शहरियों ਨੂੰ लुटना। मासूम शहरियों ਨੂੰ अदब बनाते हो, बैंक चो रकम लैके निकलने वाले टारगेट करते हो। मैंने मजदूरी की कितनी औखी है कमाई? जी। औखी है ना? हाँ जी। जो कर मैंने मजदूरी करके रोटी अपनी कमाते ने, उन्होंने पैसों ते ਤੁਹਾਡਾ हक तो नहीं है? नहीं सर। तो फिर लुट मार क्यों कर रहे हो? बस सर ਹੁਣ नहीं कर रहे, गलती की है। गारंटी है? बस गारंटी तोबा कर ली सर। तोबा कितों की? अल्लाह तो की तोबा कर ली। एक तो फड़े जाते उदों तोबा करते हो, बाद च फिर जाके वारदात ही करनी है? नहीं सर, सच्ची गल करनी मेरे नाल। सच्ची गल है सर। तोबा शादी हुई है ना तेरी? जी सर। बच्चे भी ने? हाँ जी। बच्चों को पता उन्हों का वाल की करता है? अब पता चल गया है। अब पता चला या पहले भी पता था? नहीं, पहले नहीं तो पता। आपका भाई भी डकैत है, पता नहीं है घर वालों को कौन क्या कर रहा है? जी हैं? पता था, बाद में पता चला भाई। शादी तो पहले पता थी कि तू नहीं, वारदाती है? नहीं, शादी के बाद। शादी के बाद वारदातें करना शुरू कर दी? जी। भाई आपसे छोटा था बड़ा था? छोटा था, कितने साल का था? तकरीबन 21-22 साल का। 21-22 साल का। आप उससे कितने बड़े हो? मैं सर उससे 20 साल बड़ा। 20 साल बड़े। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। सर पता ਤੂੰ नहीं ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ चले ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ जनाब, मैं जेल च हाँ, मेरे पीछे ਤੇ है ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ मामला। ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? पता नहीं है, कज़न दे नाल ही लगा है। हाँ जी। ਅੰਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ? ये इकट्ठे ही सी। ਹੂੰ? इकट्ठे ही सर। मैं ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? हाँ जी। ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਲ? मैं नहीं मिलाया। ਹੂੰ।
ਇਹ ਸਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਪਹਿਲੇ- ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਦਾ ਹੀ ਸਰ ਕਰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ? ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 15-20 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ- ਟੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕੀਤੀਆਂ। 15 ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 16 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ। ਲੋਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਲਾਹੌਰ ਚ ਇੱਕ ਕੀਤੀ। ਲੋਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੱਸ ਕੰਮ। ਕਿ ਭਰਾ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਮਰਿਆ? ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਿਬਾਜ ਨਾਮੀ ਨਾਮ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਸ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਜੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦਾਤ? ਸਰ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ। 12-13 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਰਫ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੱਸ। ਜੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਸਾਨ ਸੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਹੀ। ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹੀ ਸਹੀ ਸਰ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣਾ। ਜੀ। ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ? ਵਾਰਦਾਤ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਰ ਜੀ ਕਦੀ ਬਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ? ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਦਾ ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸੁਲਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ? ਜੀ। ਬਾਬਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ? ਬਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ 'ਚ ਕਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਹੈ। ਹੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਫਰੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ। ਵਾਰਦਾਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ? ਅੰਨਾ ਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਸਰ ਜੀ ਲੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਨੇ 16 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਮਾ ਲਏ ਸਨ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਵੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸਟ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਛੱਡਤੀਆਂ इंशाल्लाह। ਇਹ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਤੇ नहीं होएगी? नहीं होएगी। है? नहीं होएगी। आगे बढ़ते हैं जी। एक मुल्ज़म से हमने बात कर ली है, दूसरे मुल्ज़म की तरफ बढ़ेंगे और इनकी ज़ुबानी जानते हैं ये कब से वारदातें कर रहे हैं। क्या नाम है जी? इमरान।
ਇਮਰਾਨ ਕਿਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ 2017 2017 ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾਲ। ਕਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾਲ? ਲਤੀਫ ਦਾ। ਲਤੀਫ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਕਿਤੇ ਟੰਗਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਕਮ ਲੁੱਟੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਕੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਡਾਕੂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੁਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕੁਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਆਏ ਆ, ਘਰ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ। ਇਸਲਾਮਪੁਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਇਸਲਾਮਪੁਰੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਟਾਸਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਸਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਰਾ। ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਣਨ 'ਚ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜੋ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮਪੁਰੇ? ਇਸਲਾਮਪੁਰੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛਾਪਰ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਡੱਕਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਨ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਗਾਂਵ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਛਾਪਰ ਹੈ। ਛਾਪਰ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਛਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰੀਦਾ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਰ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੰਮ ਗਲਤ ਸਾਰਾ। ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? 6। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ 2 ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੋੜੀ ਖਾਓ, ਚੰਗੀ ਖਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ।
ਇੱਕ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਮਗਰ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਐਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੋਬਾ ਲਵਾਂ, ਐਰਕਾ ਪੱਕਾ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜੋ ਮੌਤ ਵਕੂਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਵਕੂਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਪੁਰੇ ਹੋਇਆ। ਇਸਲਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਰਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਰਕਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਪਲਾਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਵੀ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਦੀ? ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਰ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਵਕੂਆ ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਫੜੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਲਤ ਵੀ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਦਰ ਅੰਜਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਜਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਚਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਸ ਸਰ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਅਸਲਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦੇ, ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 20,000 50,000 ਲੱਖ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਆਪ ਜੋ ਡਾਕੂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਗੋਲੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੂਨਾ ਲਾਈਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰ ਜੋ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਰੈਕੀ ਤੱਕ ਹੁੰਨਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲੋੜਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਦੇਣਾ ਅੱਧ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ? ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ 18-19 ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜੇ ਗਏ। 18-19 ਕੀਤੀਆਂ? ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 50 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। 50 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਹਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾਗਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋਬਾ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਦੱਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ? 3 ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਖਿਆਲ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਇਸਲਾਮਪੁਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਥਾ। ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ? ਜੀ। ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ
ਉਹ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਬਚਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹੀ ਸਰ ਜੀ। ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹਾਂਜੀ सोच ही है पूरा, ये गल भी है। हूँ छड़ देगा वारदात जी, छड़ती हैं। शहरियों को टारगेट करने वाला, उनसे लूट मार करने वाला और डकैती मज़ामत पर फायरिंग करके जान लेने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे तहकीकात पुलिस ने कर ली है और हमने भी उनकी ज़ुबानी जाना है। वो एक अरसे से वारदातें कर रहे हैं और दर्जनों वारदातों में ये पुलिस को मतलूब थे। 3 से 4 बार ये पकड़े गए और जेल में भी रहे। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। ये एक ऐसा गिरोह था जो शातिर था, अपने रिश्तेदारों पर मुश्तमिल गैंग था। ये शहरियों को टारगेट इस तरह करते थे कि जो रकम बैंक से लेकर निकलता था उनको रैकी करने के बाद इंफॉर्मेशन पास करना और फिर आगे जो उनके साथी डाकू होते थे वो शहरी को हदफ का निशाना भी बनाते थे और अपनी हदफ का निशाना बनाते हुए उनसे रकम लेने में, लूटने में कामयाबी हो जाते थे और गन पॉइंट पर शहरियों को लूटते थे। मज़ामत करने पर फायरिंग करके कत्ल भी कर देते थे, ज़ख्मी भी कर देते थे। ऐसे गिरोह के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे जिनकी सरबराही में ये सारी टीम ने काम किया और सीआईए कोतवाली ने ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जो डकैती मज़ामत पर शहरियों को ज़ख्मी और कत्ल करने में कोई आर और खौफ महसूस नहीं करते थे। सर, ये जो गैंग है इसका अंजाम क्या होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2-3 माह से जो बैंक की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसमें हमारे डीआईजी साहब कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब ने एक टीम तश्कील दी थी जिसमें ये हमारी सीआईए कोतवाली सिटी वालों की स्पेशल टीम बनी, जिसमें मैंने और मेरी टीम ने मिलकर हमने दिन रात मेहनत करके एक इस्लामपुरे के इलाके में वारदात हुई जिसमें उन्होंने बंदा बैंक से, मिज़ान बैंक से पैसे 40 लाख रुपए लेके निकला। उसको जब रैकी के बाद बाहर रिंग रोड पे रोका और उसको हिट किया तो उधर उन्होंने फायरिंग की जिससे वो मजरूब हो गया बंदा और एक राहगीर इनकी डाकुओं की फायरिंग से अल्लाह को प्यारा हो गया। सर, ये गिरोह बैंकों के बाहर शहरियों को लूटते थे और अब बैंकों के बाहर वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। ये बैंक के बाहर ही क्यों वारदात कर रहे हैं? इतनी रकम लेकर निकलने वाले की रैकी किस तरह कर लेते हैं और फिर गोलियां भी चला देते हैं, रकम भी लूट कर फरार हो जाते हैं। इस तरह के और भी गैंग हैं। जी सर, ऐसे है कि ये और भी लोग कर रहे हैं वारदात गिरोह हैं। ये असल में एक इनके साथ वाला अंदर जाता है बैंक के अंदर, बैंक में वो जाके वो रैकी करता है और जब वो देखता है कि जो बंदा रकम ज़्यादा लेके निकलता है, ये बजरिया टेलीफोन, मोबाइल, ये उनको जो बाहरी टीम होती है उसको बता देते हैं कि ये फ़लाँ बंदा फ़लाँ मोटरसाइकिल या गाड़ी पे जा रहा है लेके रकम, तो वो आगे जाके उसे रोक लेते हैं और इस तरह फिर हिट करते हैं या रोकते हैं? उन्हें रोकते हैं, अगर नहीं रुकता तो उसको हिट करते हैं, फिर गन पॉइंट पे कर लेते हैं, अगर वो मज़ामत करे तो ये फायरिंग कर देते हैं। हमने सीसीटीवी कैमरा वगैरह की मदद से और इनको चेक करते रहे। उसके बाद हमने तफ्तीश इनकी ये इनको गिरफ्तार किया, तफ्तीश में इन्होंने बताया कि ये हम बैंक की वारदातें करते हैं। ये 4-5 बंदों के पर मुश्तमिल गैंग है और ये अपने ही एक फैमिली है जो ये वारदातें सारे मिलके करते हैं। 2016 में भी इन्होंने ऐसे ही काने के इलाके में वारदात की, उसमें इनका एक साथी शबाज जो वो मारा गया था। अच्छा सर, डाकुओं से जो रिकवरी की जाती है वो महफूज तो नहीं होती, वो खर्च कर चुके होते हैं, अय्याशी में उड़ा चुके होते हैं। फिर वो रिकवरी के लिए आपको किन किन रुकावटों से गुजरना पड़ता है और फिर रिकवरी हासिल करना पड़ती है? जी सर, इसमें जो डाकू रिकवरी इनके पास होती है या इनके कोई बाइक ले लेता है या कोई जहाँ अय्याशी करता है वहाँ हम उन लोगों को पकड़ के इनसे या उनकी चीज़ें
जो वो बाइक वगैरह लिए उसको फरोख्त करके या जो रिकवरी लेके आते हैं वो बंदा भी अपना नाम लिखवाता है। इधर रिकवरी जमा होती है मोहर के पास और उसकी एक कापी हमारे डीआई साहब के पास भी होती है। इसमें इधर वो जो बेईमानी वाला काम नहीं हो सकता। डाकू चोर जो रकम लूटता है वो खर्च कर बैठता है, फिर उसका घर बेचा जाता है, उसके ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है वो बेची जाती है, फिर वो मुद्दईयान को रिकवरी दी जाती है। जी सर, नहीं घर बेचने वाली बात नहीं है। और जो ये व्हीकल इस्तेमाल करते हैं ली होती है इन्होंने या किसी दोस्तों को खिलाया होता है या यशी की थी, इन सब को मिला के वो इनसे जो रिकवरी होती है वो ये डाकुओं के घर वाले आते हैं, इनके पीछे वो फिर रिकवरी देते हैं, तो वो इधर जमा होती है हमारे पास। इन डाकुओं को आपने गिरफ्तार करने के बाद रिकवरी कर ली। इन डाकुओं तक पहुंचने के लिए आप किन किन मरहले से गुजरते हैं, किस किस फुटेजेस का सहारा लेते हैं, क्या क्या आपको ताउन दरकार होता है? जी, इसमें हम सबसे पहले तो हम मौके पे जाते हैं, उधर से सेफ सिटी की मदद लेते हैं। फिर उसके बाद जो व्हीकल इस्तेमाल होती है उसकी वो नंबर अगर मिल जाए या किसी के नाम है उससे फिर हम ये नेटवर्क के ज़रिए और अपना कॉल डिटेल के ज़रिए और लोकेशन हमारे गाड़ियाँ हमारी मिलती हैं। तो इसमें हमारे एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें हमारे अफसरान हमारे साथ हमें जो चीज़ चाहिए, लोकेशन चाहिए या ग्रुप बने हुए हैं, वो हमें हर चीज़ मिलती है। हम देखते हैं कि पुलिस के पास 2G लोकेटर्स हैं, 4G लोकेटर। अब टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, डाकुओं के तरीका वारदात बदल रहे हैं, लेकिन हम वही पुरानी रविश पर निकले हुए हैं और फिर डाकू तक पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। उसके लिए 4G लोकेटर्स दरकार होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? जी, इसमें हमारे अब 3G आ गए। हमारे लोकेटर जो है वो अपने अफसरान बाला को बताते हैं, वो हमें लोकेटर भी लेके देते हैं। अगर हमें कहीं वो FIA या किसी दूसरी एजेंसी से वो अगर चाहिए तो वो भी ले। दौरान वारदात असला इस्तेमाल करते थे, वो असला रिकवर कर लिया गया? जी, इनसे जो असला ये इस्तेमाल करते हैं वारदात में वो असला भी रिकवर हो गया और मोटरसाइकिल भी रिकवर हो गई है और इनसे जो रकम छीनी गई थी वो भी हमने बरामद कर ली। जो शहरियों से रकम छीनी गई थी वो कितनी आपने बरामद कर ली? तकरीबन 32 लाख रुपया हमने बरामद किया है और 4 मोटरसाइकिलें हैं, 2 पिस्टल हैं। ठीक है, तो 23 वारदातें इन्होंने की। अब तक कितने लोगों का नुकसान ये कर चुके हैं और कितनी मालियत का नुकसान कर चुके हैं? तकरीबन ये 50 लाख रुपए का नुकसान है। तो काफ़ी लोगों से इन्होंने किया, 23-24 लोगों से तो वारदातें की हैं। इससे पहले असल में ये है रिकॉर्ड याफ्ता। ये दोनों मुलजम सियालकोट जेल में, गुजरांवाला जेल, फैसलाबाद जेल और इसके अलावा कसूर जेल और लाहौर जेल में भी रह चुके हैं। और ये एक बिल्कुल ख़ानदानी कह सकते हैं आप कि ग्रुप था जो वारदातें करता है। इनके सारे तकरीबन लोग वारदातों में मुलव्वस हैं, कोई पकड़े हुए हैं, कोई मारे जा चुके हैं, कोई मारे जा चुके हैं और कोई अभी पकड़ने बाकी हैं। कोई बाकी हैं अभी। तो इनका एक साथी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके लिए आप अपनी टीम के साथ किस सतह पर मेहनत कर रहे हैं? जी, इसमें हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं और हमारी टीम, हमने गुजरांवाला कामों की और उसके अलावा कसूर मरीज के वगैरह भी रेड किए हैं इनके। इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। चैलेंजेस दरपेश होते हैं, जो गोलियां चला सकते हैं, लूट सकते हैं, उनको गिरफ्तार करने जब आप जाते हैं डर तो लगता होगा? क्योंकि हमारे ऊपर से अफसरों का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जो फायर करे उस पर फायर करना है। तो ये हम जो गलती कर देता है फायर कर, तो फिर वो अपनी जान से चला जाता है। जी, वो देखें अगर वो हम पे हिट करेगा, हमें फायर करेगा, तो फिर उसका जवाब तो मैंने देना है उसको। सर, कोई ऐसा वाकया जब आप गिरफ्तार करने गए हैं तो गोली ना चली हो तो उसने खुद आके गिरफ्तारी दे दी? डाकू पकड़ने गए थे तो मैंने उन्हें हमने रोका तो उन्होंने फायरिंग की, जिससे मुझे 3 खुद फायर लगे थे। अच्छा, आपको फायर लगे हुए हैं? जी सर, मुझे खुद फायर लगे थे। फिर हमने भी आगे फायरिंग की, वो डाकू बाद में मारा गया और उसमें मैं जख्मी हुआ, मेरे साथ एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। तो फिर उसका अंजाम क्या हुआ? वो उधर फिर जान से क्या ना? जी जान से। और जो लोग जान लेते हैं, लूटमार करते हैं, उनको क्या मैसेज आप देंगे? असल में जो मुद्दई मुकदमा होती है ना, जब उनका मकसद हल हो जाता है, जब उन्हें रकम मिल जाती है, लूटी हुई जब मिल जाती है, तो उसके बाद वो पैरवाई नहीं करते, जिससे ये इनको फ़ायदा मिलता है मुल्ज़िमों को। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम मुद्दई हजरात को प्रोटेक्शन दें, ताकि वो जगह जगह बयान जाके दें। बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है, आवाम भी डर जाती है,
एक टाइम आता है पुलिस भी उनके साथ नहीं खड़ी होती, तो वो चाहते हैं कि हमारी रकम मिल गई है तो अब हम इन डाकू चोरों का सामना नहीं करें। उसमें सर यही है कि मुद्दई हम तो पूरा ट्रैक करते हैं। हमारे CIA जो हमारे DIG साहब हैं कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब, उन्होंने तो स्पेशल ये हमें कहा हुआ है कि मुद्दई को पूरा सपोर्ट करना है आपने। मुद्दई के साथ हम हर तरीके से तैयार होते हैं, कोशिश हमारी पूरी होती है, इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह बेहतर करे। ये जो डाकू चोर वारदातें करते हैं, कुछ तो मारे जाते हैं, कुछ जेल में चले जाते हैं, जेल में जाने के बाद वो गैंग बना लेते हैं। जो भाग जाते हैं या जो नहीं पकड़े जाते उस वक्त, वो फिर आगे अपनी टीम नहीं तैयार कर लेते हैं। सर, आप एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, कहाँ पर रुकावटें आ जाती हैं जो हम डाकू चोरों को सज़ा नहीं दिलवा पाते, वो फिर हमें माशरे का हिस्सा नजर आते हैं? मैंने एक जोहर टाउन के इलाके में एक भाई मर्डर हुआ था, एक जख्मी हुआ था, तो वो मुद्दई को हमने पूरा स्टैंड किया, मुद्दई के साथ मैं खुद जाता रहा, उसमें वो दोनों डाकुओं को 2-2 दफा सजाए मौत हुई है। 2-2 बार सजाए मौत हुई है। अगर उसको पैरवी करने वाला शख्स मौजूद है, जी। पुलिस उसको सजा तब भी दिलवा सकती है जब मुद्दई साथ खड़ा हो। मुद्दई साथ खड़ा हो। मगर हमें ज़्यादातर कैसे में मुद्दई साथ में खड़े नज़र नहीं आते, इसलिए वो जो नासूर है, वो जो माशरे के नासूर समझे जाते हैं, डाकू चोर जराइम पेशा अफराद, वो फिर दोबारा माशरे का हिस्सा बन जाते हैं, लूट मार शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही पुलिस फिर पकड़ती है उनको, बिल्कुल, फिर वो तौबा कर लेते हैं, फिर वो वारदात कर लेते हैं। ये चोर पुलिस का खेल कब तक जारी रहेगा? ये ऐसे है ना, ये देखें, ये जो गैंग पकड़ा है, ये ऐसे ही है। ये इनके खिलाफ 50 मुकदमे आ गए हैं, सियालकोट, गुजरांवाला जेल। एक तो इनमें वो जो है वो सियालकोट जेल में 6 साल सजा काट के आया है, और ये 6 माह पहले आया है 6 साल सजा काट के सियालकोट जेल। सजा काटने के बाद उसे नहीं समझ नहीं आई, आगे फिर वही दोबारा शुरू कर। बिल्कुल, CIA कोतवाली एक ही गैंग को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई, इससे पहले भी बहुत से गैंग पकड़े, और आइंदा जो ऐसे गैंग अभी तक लाहौर शहर में सरगर्म है या पंजाब के दीगर शहरों में वारदातें करने में मसरूफ़ अमल है, प्लीज़ अपनी कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए उन मुल्ज़मान का ताक़ुब कर रही है, उन मुल्ज़मान को ट्रेस करने में कामयाब होती है, और फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पर एक बहुत आम बात करने जा रहा हूँ, उसमें यह है कि इंस्पेक्टर तारिक सजवार साहब बताते हैं कि जो मुद्दई है, जो जिसको डाकू या चोर निशाना बनाते हैं, मुद्दई उनका अपने मुकदमे की पैरवी नहीं करते, जिसकी वजह से फ़ायदा वो मुल्ज़मान उठाते हैं और दोबारा माशरे का हिस्सा बन जाते हैं। इन डाकुओं को सज़ा दिलवाने में पुलिस अपना किरदार अदा करती है, लेकिन पुलिस के साथ आवाम को भी ताउन करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस नासूर से माशरे से छुटकारा दिलवाने में कामयाब रोल प्ले